अगर मुझे बोलना है राज बहुत टैलेंटेड है, तो हम बोलेंगे राज इज सो टैलेंटेड। राज बहुत टैलेंटेड है। अब मुझे बोला राज बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, तो राज इज सच अ टैलेंटेड बॉय। अब दोनों में फर्क समझना मेरे बच्चों, प्यार से फर्क समझना। यहां सो का मतलब भी है बहुत और यहां सच का मतलब भी है बहुत, लेकिन सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए। सो का मतलब होता है बहुत, लेकिन सो के बाद डायरेक्ट, अब देखिएगा, सो के बाद अगर डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है तो सो का मतलब होता है बहुत, लेकिन सच के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं आता। जब हम सच लगाते हैं ना, तो उसके बाद या तो ए और एन आना चाहिए, ए या एन, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना, ए या एन, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए और उसके बाद कोई नाउन, तभी सच लगाया जा सकता है। कभी भी सच के बाद, ध्यान दीजिएगा, कभी भी सच के बाद एडजेक्टिव नहीं जोड़ा जाता, कभी नहीं जोड़ा जाता। यह ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। जैसे हमको बोलना है कि राज बहुत टैलेंटेड है, तो राज इज सच टैलेंटेड, यह गलत होगा। सच के बाद एडजेक्टिव नहीं जोड़ा जाता, सो के बाद ही एडजेक्टिव जोड़ा जाता है। तो जब हमको बोलना है राज बहुत टैलेंटेड है, तो हमको बोलना होगा राज इज सो टैलेंटेड। अब उस टैलेंटेड के बाद अगर बॉय आ रहा है, उस टैलेंटेड के बाद अगर मैन आ रहा है, उस टैलेंटेड के बाद अगर मैनेजर आ रहा है, उस टैलेंटेड के बाद अगर कोई डॉक्टर आ रहा है, मतलब इस टैलेंटेड के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस टैलेंटेड से पहले ए लगेगा, कोई वर्ड आ रहा है तो उससे पहले ए या एन लगेगा, तभी सच लग सकता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ में उसको और समझाता हूं। जैसे देखो, राधा बहुत टैलेंटेड है, तो हम लिखेंगे राधा बहुत इंटेलिजेंट है, राधा इज सो इंटेलिजेंट। अब देखिएगा दोस्तों, सो के बाद क्या आया, इंटेलिजेंट, एक क्या आया, एडजेक्टिव। तो सो के बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ही आ सकता है, लेकिन सच लगाना है तो क्या, सच तब जब इस इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन भी आता हो। जैसे राधा इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, ध्यान दीजिएगा। तो सच के बाद आया ए या एन, कुछ आना चाहिए। यहां एन क्यों लगा, क्योंकि उसके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, इंटेलिजेंट, ई उच्चारण हो रहा है। अब मैं कुछ दिनों बाद आर्टिकल का वीडियो भी आएगा, ए एंड द, दी और जीरो आर्टिकल मैं लाने वाला हूं। थोड़ा सा वेट करना होगा कि ए एंड द, डी या जीरो आर्टिकल कहीं लगता ही नहीं, तो वो क्या कंडीशंस होती है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, ठीक है। सो ये एन क्यों लगा, क्योंकि उसके बाद आने वाला इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये गर्ल, उसके बाद नाउन आया। तो सच तभी लगेगा जब सच के बाद ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। यही कंडीशन में सो और सच लग सकता है। फिर से एक बार बताता हूं, सो तब लगता है जब उसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है, और सच तब लगता है जब उसके बाद ए या एन आता हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता हो और उसके बाद कोई नाउन आता हो। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को एक बार लिखकर बता देता हूं। जैसे सो हार्ड वर्किंग, तो सो हार्ड वर्किंग क्यों आया, क्योंकि सो के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आया है। सो हार्ड वर्किंग, सॉरी, सच अ हार्ड वर्किंग मैन, सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अब देखिए, सच के बाद क्या आया, ए, और उसके बाद हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव आया, और उसके बाद मैन एक नाउन आया। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट और है जो समझाना है कि भाई वेरी का मतलब भी होता है बहुत और सो का मतलब भी होता है बहुत। ध्यान दीजिएगा, सो का मतलब होता है बहुत, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। सो का मतलब बहुत और वेरी का मतलब भी बहुत, ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे राम बहुत एक्टिव है, राम इज सो एक्टिव, तो आप इस सो की जगह वेरी भी रख सकते हैं, राम इज वेरी एक्टिव। देखिए, ध्यान से देखिए, मिस्टर शर्मा इज सो क्रिएटिव। अब यहां मिस्टर शर्मा इज वेरी क्रिएटिव, तो आप सो की जगह
वेरी लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। सो की जगह वेरी लगाए, वेरी की जगह सो लगा दे, एक दूसरे की जगह आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सो की जगह सच नहीं आ सकता, वेरी की जगह सच नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मीनिंग अलग है। सच के बाद ए या एन आना चाहिए, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर नाउन। जैसे राधा बहुत खूबसूरत है, अब बहुत खूबसूरत, खूबसूरत ब्यूटीफुल मतलब एक एडजेक्टिव है तो सो लगेगा, राधा इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, अब वो सुंदर के बाद लड़की भी आ रहा है, तो याद रखना इस ब्यूटीफुल के पहले ए या एन लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड। ठीक है, तो राधा इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझे आप मेरी बात? तो गाइस ये था सो और सच का फर्क। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इनको मैं जरा समझा देता हूं ताकि डाउट ही ना बचे आपके मन में। जैसे देखो, राम बहुत टैलेंटेड है, सो राम इज सो टैलेंटेड। राम बहुत टैलेंटेड आदमी है, सो राम इज सच अ टैलेंटेड मैन। मैंने बोला सीमा बहुत एक्टिव थी, सीमा वॉज सो एक्टिव। अब मुझे बोलना सीमा बहुत एक्टिव लड़की थी, सो सीमा वॉज सच एन। अब एन क्यों लगा? क्योंकि एक्टिव वर्ड आ रहा है पीछे, एक्टिव गर्ल। फिर समझा, मिस्टर गुप्ता बहुत हार्ड वर्किंग है, मिस्टर गुप्ता इज सो हार्ड वर्किंग। अब मुझे बोलना मिस्टर गुप्ता बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, तो अब मिस्टर गुप्ता इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। ये चीजें हैं जो हमको सीखनी है। सो के बाद एडजेक्टिव और सच के बाद ए या एन, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए।